दोस्तों आज मैं दिखाता हूँ आपको एसआईपी का जादू। एसआईपी का जादू देखना है, एसआईपी का जादू। एसआईपी क्या होता है आपको पता है? एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें क्या होता है कि आप हज़ार हज़ार रुपये जमा करते हैं। आरडी आप जानते हैं ना, रेकरिंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस में होता था, बैंक में भी होता है कि हर महीने आपके अकाउंट से 1,000 रुपये कट जाएगा और वो जमा हो जाएगा। और 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जो भी आपको प्लान लेना है उतने दिन के लिए होता है। वो आपको 7% का एवरेज रिटर्न देते हैं, 7% का एवरेज रिटर्न देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं। तो फिर वो एसआईपी होता है, वो आपका पैसा जो जमा होता है, तो हज़ार हज़ार रुपये आपने जमा किया, वो पैसा क्या होता है, कंपनी क्या करती है, जो भी इन्वेस्टमेंट फर्म होती है जहाँ जिस कंपनी में आप जमा कर रहे हैं, वो कंपनी क्या करती है, उस पैसे को, आप तो 1,000 रुपये जमा करने, आपके जैसे सैकड़ों लोगों ने पैसा जमा किया तो वो हज़ार हज़ार करोड़ रुपये हो जाता है। तो वो पैसे को वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदते हैं। शेयर खरीदते हैं और शेयर खरीद के देखते हैं कि भाई किस कंपनी का शेयर उठने वाला है, किस कंपनी का शेयर बैठने वाला है। जिस कंपनी का शेयर उठने वाला है तो उसमें पैसा लगाते हैं, जिस कंपनी का शेयर बैठने वाला है उसमें से निकाल लेते हैं। क्योंकि उनके पास हज़ारों करोड़ होता है ना, तो वो लोग बहुत पढ़े पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट, बहुत काबिल लोगों को, जो भी फाइनेंस की जानकारी रखते हैं, वो दिन भर बड़ा बड़ा टीवी लगा करके देखते रहते हैं कि भाई किस कंपनी का क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ से न्यूज़ आ रही है, बुरी न्यूज़ आ रही है, कुछ आ रही है। उनके पास अंदर की खबर ही बहुत होती है। वो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, अंदर खबर ले करके वो जल्दी से पैसा निकालते हैं, जल्दी से पैसा लगाते हैं। वो सारे काम फटाफट फटाफट करते हैं। हम लोग तो भाई कभी देखते नहीं ना, पैसा डाले, भूल गए, हो गया। आप क्या देखना भाई, अब वो 5 साल बाद देखेंगे कि भाई कितने पैसे बढ़े। लेकिन ये लोग क्या है, डेली इनका काम ही है, इनको अच्छी सैलरी मिलती है। इनको तुम क्या लगता है कि 10,000 15,000 मिलता है? इन लोगों को लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50-50 लाख रुपया महीने का मिलता है भाई। बहुत सारे फाइनेंस के इन्वेस्टर सब हैं बैठे हुए हैं। तो उन लोग वो पैसा लगाते हैं एक शेयर में और फिर वो अच्छा पैसा कमाई करके देता है। आपको क्या लगता है वो कमाई करके नहीं देता है क्या? चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि हम लोग देखते हैं कि 5 स्टार फंड कौन कौन सा है। हम लोग देखते हैं 5 स्टार फंड, मतलब जो बढ़िया फंड है, बढ़िया फंड। उसमें फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड, डायरेक्ट ग्रोथ, बंधन, आईसीआईसीआई, सभी कंपनियों के आपको मिलेंगे, सभी कंपनियों के शेयर मिलते हैं। 5 साल में इसने 22% का ग्रोथ किया है, रिटर्न दिया है। 3 साल में इसने 26% रिटर्न दिया है। 1 साल में इसने 14% रिटर्न दिया है। उसी के नीचे हम लोग देखें बंधन स्मॉल, 1 साल में 10% का, 3 साल में 29% का प्रति साल के हिसाब से, और 5 साल में 22% रिटर्न दिया है। तो ऐसे रिटर्न देते हैं। तो ये हो क्यों रहा है? ये आपको 1 साल में 10% क्यों दिखा? तो आप जानते हो कि अभी तो भाई बड़ा कड़ा कड़ा युद्ध चल रहा है। तो इसमें देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं। 1 साल में 10% बढ़ा, 6 साल में, 6 महीना में देखिएगा तो फिर ये 9% का माइनस ही है। तो इसमें पैसा लगाना है एसआईपी में ना, तो फिर आप 1-2 साल 5 साल का सोच के नहीं लगाओ, 10-20 साल का सोच के लगाओ। वो कैसे, क्यों आप ये सोच रहे हो, क्यों भाई मैं 10-20 साल का क्यों लगाऊं? तो आपको दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, तमाशा दिखाता हूँ आपको। देखो देखो, सबसे पहले देखो, आप देखो यहाँ पे, अगर 1 साल के लिए आप पैसा लगाते हो तो 1,000 रुपया, 1,000 रुपया आपने 1 साल के लिए पैसे लगाएं। ठीक है, 1 साल के लिए, सॉरी 1 साल के नहीं, आप, हाँ, 5 साल के लिए पैसा डालें एसआईपी में, सॉरी आरडी में आपने 5 साल के लिए पैसा डाले 1,000 रुपये, तो आपको रिटर्न कितना देता है? 7%, इससे ज़्यादा नहीं देता है। तो 60,000 आप जमा करोगे और आपको रिटर्न मिलेगा 12,000। कितना? 12,000। 5 साल में 12,000, मतलब कि आपका क्वार्टर भी नहीं मिला, 15,000 भी नहीं मिला, वो 12,000 मिले। ठीक है। और उसके बाद अगर 10 साल की जमा करते हो तो आपको 54,000 मिला, मतलब आपका पैसा डबल भी नहीं हुआ। 10 साल में आपका पैसा डबल नहीं हुआ। 1,20,000 लगाए, आपको 54, मतलब आधा ही रिटर्न मिला। 1,74,000 रुपया आपको टोटल मिला। समझ गया ना? वहीं अगर आप एसआईपी में डालते हो, किसी भी 5 स्टार फंड में डाल दो, जो बढ़िया फंड है। 5 स्टार मतलब वो अच्छी कंपनियां होती हैं ना, क्रेड वगैरह सब बढ़िया से रेटिंग करके रखती है कि भाई किस कंपनी का ये मैनेज करने वाला आदमी अच्छा है, कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, कंपनी के पास फंड कैसा है, कैसे कैसे लोग हैं काम करने वाले, तो वो सारी चीज़ें देखती है। ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पीछे कैसा काम किया, वो सब देखती है। तो इसमें ये क्या है कि देखो, तो ये 5 स्टार फंड है। ये 5 स्टार फंड क्या है कि तुमको 5 साल में तुमको दे रही है 22% का रिटर्न दे रही है। 5 साल में 22% का रिटर्न दे रही है, तो तुम यहाँ देखो 22% रिटर्न है ना 5 साल में। तो 5 साल में करता हूँ पहले, ठीक है। 5 साल मैंने किया, उसके बाद इसको 22% का रिटर्न किया। ठीक है, 22 साल के रिटर्न, 5 साल के लिए 60,000 जमा किया तुमने, और 50,000 रुपये, लगभग 49,668 रुपये तुमको मिल गया। देख रहे हो ना, लगभग डबल हो गया। 5 साल में लगभग डबल हो गया। अब मैंने क्या कहा था कि एसआईपी करना है ना, तो 5 साल के लिए नहीं करो, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए करो। तो 10 साल के लिए देखते हैं कि क्या होता है। 10 साल में आपने अगर जमा किया, 1,000 रुपये जमा किया, 1,000 रुपये प्रति महीना, 1,000 कुछ होता है यार। प्रतिदिन तुम चाय वाय, बिस्किट खाओगे तो 30-40 रुपये खर्चे हो जाते हैं। और 1,000 रुपये महीना नहीं जमा करोगे। 1,000 महीना तो कोई भी जमा कर देगा। 1,000 जमा करते हो, अगर 10 साल के जमा करते हो, 22% के हिसाब से रिटर्न मिलता है। 1,20,000 रुपये जमा करते हो, 3,15,000, मतलब 3 गुना हो गया पैसा।
3 गुना थोड़ा कम, मतलब 3 गुना हो गया पैसा, 3 गुना 10 साल में, देख रहे हो ना, 3 गुना 10 साल में हो गया। अब यही 15 साल के लिए कर देते हैं, 15 साल के लिए, 15 साल के लिए कर दिए, 1,80,000 रुपये जमा हुआ, अब 12,60,000 कितना हो गया भाई, ये 6 गुना हो गया, पैसा 6 गुना हो गया तुम्हारा। और वो आरडी वाला कितना देता है, देखो तो कितना देता है आरडी वाला। आरडी वाला देता 7% के हिसाब से 1,80,000 जमा होता है, 1,38,000, 1,38,000 मतलब कि तुम्हारा पैसा डबल भी नहीं हुआ। हद है भाई, 7% के हिसाब से तुम्हारा पैसा डबल भी नहीं हुआ 15 साल में। और यहाँ पे SIP में डाले तुम पैसा 22% के हिसाब से 1,80,000 जमा हुआ, 12,60,000 रुपये, मतलब तुम्हारा 6 गुना पैसा हो गया। तो तुम सोच समझ के थोड़ा सा देख के, कोई कंपनी अच्छा हो उसमें जाके पैसा जमा करो, क्योंकि SIP जानते हो ना वैसे कैसे काम करता है, बताया ना कि वो बड़ी बड़ी कंपनियों में लगाता है और देखता है कि किसका मार्केट अप डाउन है। शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा और बुरा दोनों चीज़ है, लेकिन वो उन लोगों के लिए अच्छा है जो ठीक ढंग से काम करते हैं, ठीक है। तो वो है। अब मान लो कि हम इसको 20 साल के लिए कर देते हैं, 20 साल के लिए 1,000 रुपये जमा करिए, 2,40,000 जमा हुआ, आपने जमा किया और 40 लाख रुपये उसमें रिटर्न मिला। अगर आप 1,000 रुपये जमा करते हो, अगर आपके पास एज है तो आप अगर 1,000 रुपये जमा करते हो तो आपको 40 लाख रुपये रिटर्न मिलेगा 20 साल बाद। आपको 40 लाख की वैल्यू क्या है? अरे भाई तुम तुम RD वगैरह में जमा करते हो तो क्या मिलता, वही तुम इसको 5,000 रुपये कर दो, 5,000 रुपये थोड़ा काट कूट करके कर दिए कि 5,000 रुपये हम जमा करेंगे। मान लिया कि वो बच्चा पोस रहे हैं, मेरे पास एक एक्स्ट्रा बच्चा है, वही पोस रहे हैं 20 साल के लिए। 20 साल में कोई बच्चा तुमको लगता है कि कमा के देता नहीं ना देता है, वो तो 20 साल बाद बोलेगा कि पापा हमको 10-20 लाख रुपए और दीजिए, धंधा करना है या फिर हमको कोई बढ़िया कोर्स करना है, तो वही पैसा मांगेगा तुमसे। ये थोड़ी तुमको तो 5,000 रुपये अगर प्रति महीना एक बच्चे में तो खर्च हो ही जाता है, 12 लाख रुपया जमा होगा, ठीक है। और 2 करोड़ 2 लाख रुपया, 2 करोड़ 2 लाख रुपये तुमको रिटर्न मिलेगा। कोई तुम अगर बेटा मैंने पैदा किया, तुमने बेटा को पैदा किया, तुम उसको 20 साल तक पढ़ा लिखा करते हो, तो क्या तुमको वो 20वां साल तुमको 2 करोड़ 2 लाख रुपए दे देगा क्या? हैं, दे देगा? इससे तुम्हारा बुढ़ापा ठीक हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने पहले बच्चे का सारा पैसा वैसा काट करके इसमें जमा करो, नहीं, उसको सारी परवरिश करो। ये सोचो कि 2 बच्चा है मेरे पास तो ये तीसरा बच्चा है, 1 बच्चा तो ये दूसरा बच्चा है, 3 बच्चा तो ये चौथा बच्चा है, ऐसे सोच करके तुम उसमें डाल दो और डाल करके छोड़ जाओ, भूल जाओ, वो पैसा तुम याद भी नहीं रखो। 5,000 रुपये प्रति महीना डाला, 5,000 भाई जनरल बच्चे में खर्चा हो जाता है। जनरल अगर आप ठीक ढंग से बच्चों को पढ़ाई करते हो तो 5,000 रुपये खिलाने पिलाने में, आप सोचो हॉस्टल में भेज दिए यार, 5,000 रुपये खर्चा हो रहा है, 20 साल के लिए डाल दिए, तुम्हारे 2 करोड़ 2 लाख रुपये हो गया। वो अगर 25 साल तक छोड़ दे तो देखो, 2 करोड़ मैंने बोला ना, 25 साल छोड़ दे 6 करोड़ हो गया, मतलब 15 लाख जमा हुआ, 6 करोड़ रुपये हो गया तुम्हारा। अब 6 करोड़ रुपये के कितना भी डाउनग्रेड वैल्यू करोगे तो वो आज का 1 करोड़ रुपये होगा। आज सोच लो 1 करोड़ रुपये अगर तुम्हारे पास होते तो क्या, तो तुम 25 साल तक अगर जी रहे हो, जियोगे ही भाई, ऐसा मत सोचना कि चले जाओगे। 25 साल तक तुम जी रहे हो तो तुम्हारे पास 6 करोड़ रुपये हैं, तो उस समय तुम्हारे पास अच्छे पैसे हैं। हाँ? और उसको तुम 6 करोड़ रुपये पैसा डाल दोगे ना मार्केट, 6 करोड़ रुपये तुम उसमें छोड़ दोगे, तो तुमको अगर 12% का भी रिटर्न मिलता है तो 1 करोड़ का 12% कितना होता है? 12 लाख रुपया, साल का 12 लाख रुपया। आज 6 करोड़ रुपये जोड़ लिया तो 12×6 = 72 लाख रुपये तुमको साल का मिलेगा, 12% के हिसाब से। 12% के हिसाब से 72 लाख रुपये। 12% के हिसाब से नहीं, मतलब कि तुम सोचो कि तुमने उसको पैसे को निकाल के बैंक में डाल दिया, तुमने पैसे को उसका बैंक में डाल दिया। 6% के हिसाब से ही अगर तुमको इंटरेस्ट देता है तो 6 करोड़ का कितना होता है? 6 करोड़ का हो जाए 6×6 = 36 लाख रुपये तुम्हारा सालाना हो जाता है, मतलब कि भारतीय 36, मतलब कि 3 लाख रुपये प्रति महीना। अरे आज भी तुमको अगर 50,000 रुपये प्रति महीना मिल जाए तो तुम्हारा अच्छा काम चल जाए, उस समय 3 लाख रुपये, 3 लाख आज का 50 लाख का वैल्यू होगा 50,000 का, तो सोचो उस समय भी 3 लाख रुपये तुम तो भाई तुम्हारे पास मूल्य भी रहेगा और ब्याज से तुम अपना घर भी चला लोगे, तो बड़े बड़े काम कर सकते हो। तो 5,000 रुपये सोचो कि भाई एक्स्ट्रा कोई बच्चा पोसे हुए हैं, पाले हुए हैं, एक्स्ट्रा बच्चा समझ कर डालो। तो भाई SIP का ये फंडा है, SIP में ज़बरदस्त ग्रोथ है, तो SIP में कुछ पैसा डालते रहो। आज 500 से स्टार्ट करो, फिर उसके बाद 1,000 डालना, फिर 5,000 डालना, धीरे 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 आगे बढ़ना। भाई कोशिश करो, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी एक अच्छा अलग से एक बच्चा पोसने की कोशिश कर रहा हूँ बिना किसी को बताए।